तो सब माफ कर दिया जाएगा। और फिर सारी साजिश होती है, यहां के मीर जाफर और मीर सादिक उसमें शिरकत करते हैं। 22 करोड़ अवाम का मुंतखब हुकूमत, वजीर आजम, उसको साजिश के तहत निकाला जाता है। और फिर जो असल इस मुल्क की तौहीन की जाती है कि मुल्क को जो 30 साल से इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क को लूट रहे थे, उनको ऊपर मुसल्लत किया जाता है। और इसमें अल्लाह एक करम करता है हमारे पे कि हमारी कौम की गैरत जगा देता है, हमें बेदार कर देता है। उस कौम की जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे खड़ी हुई थी, बनी थी, उस कौम की खुददारी जगा देता है। मेरे पाकिस्तानियों, जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि हमारी खुददारी को इस मुल्क के करप्ट और गद्दार लीडरों ने खत्म कर दिया था। बाहर की कुव्वतों के सामने घुटने टेके, बाहर से डिक्टेशन लिए, खुद तो उनमें गैरत नहीं थी, कौम की गैरत को भी नुकसान पहुंचाया। तो अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं आज मैं कि तूने मेरी कौम को जगा दिया है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा। ये वो कौम थी जिसका नजरियाती लीडर इलामा इकबाल था, और इलामा इकबाल ने सारी उनकी शायरी एक ही चीज के लिए थी कि जो गुलाम मुसलमान कौम थी उनको जगाने की कोशिश की। और हमारे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल ने कहा कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। इस नजरिए पे पाकिस्तान बना था। और ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। तो जब बैरूनी साजिश के तहत चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश को ऊपर बिठाया तो कौम जाग गई। और आज मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए, ये बड़ा करम है अल्लाह का। अच्छा, मैं जरा पहले बाकी बातों से पहले जरा डीजल पे आ जाऊं।